Hello everyone, welcome to the channel Wisdom World NS। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड है, जो क्योंकि इंडिया जो है इस साल 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाह रहा है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंडिपेंडेंस डे है इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने थ्रू नेशनल मूवमेंट्स के किस तरीके से एक मास मूवमेंट बना के जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की है। तो उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, रेलिवेंस जो रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली और एक कॉमन जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंगली भी हम कह सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंस डे जो है हम हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन क्या रहती है, एक पब्लिक हॉलीडे रहती है इंडिया के अंदर, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो इंडिया है हमें इंडिपेंडेंस मिली थी यूके यानी कि जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में मोस्टली। अगर हम बात करें तो लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिली थी। बेसिकली जो किंगडम थी दैट इज द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रांसफर थी, सॉवरेनिटी थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दी गई थी कि भाई अब आप क्या करो, इंडिया को अपने अकॉर्डिंगली चलाओ जैसे कि इस एक्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जिसको हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बोलते हैं, इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि दो डोमेनियन बनाए गए थे। दो डोमेनियन के साथ साथ उन दोनों डोमिनियंस को, जिनको हम इंडिया और पाकिस्तान बोला जाता था, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी, जो इंडिया के लोगों को चांस दिया गया था कि जो भी डोमिनियन उनको ज्वाइन करना है वो करे। और 14 और 15 अगस्त की जो मिडनाइट थी उस दिन जो है वो इंडिपेंडेंस दी गई थी। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है अपना, और इंडिया जो है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है विद द फुल ऑफ एंथुसिज्म। ओके। और ये जो हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली थी, इसमें एक तो हमारी कंट्री डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, पार्टीशन हुई थी, और बहुत ज़्यादा वायलेशंस जो थी वो हमें देखने को मिली थी, रियॉट्स देखने को मिले थे। इवन के 15 अगस्त 1947 को जब उस टाइम पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको अपॉइंट किया गया था डेट वाज जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था रेड फोर्ट के लाहौरी गेट के ऊपर दिल्ली के अंदर। और तब से जो है वो इसका सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जैसे फर्स्ट पर्सन जो है इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने डिमांड करी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जिसको उन्होंने कहा था आज़ादी कामिल, ठीक है, और वो कौन थे, हसरत मोहानी थे। और 1929 का सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन्होंने इसमें डिक्लेयर किया था, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दी गई थी, जिसको हम पूर्ण स्वराज के नाम से कॉमनली जानते हैं, ठीक है। और और इन्होंने क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो था इंडिया में ऑब्जर्व किया गया था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जो सेशन हुआ करते थे उनमें प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तब से ये चला आ रहा है। लेकिन जब फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली जब इंडिया को आज़ादी मिलती है तो 15 अगस्त जो है 1947 वाज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ओके। तो इस दिन जो है तो हम बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 से लेके 1946 तक जो था वो 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था। अब इस दिन क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड्रेस करते हैं नेशन को, ठीक है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या करते हैं, रेड फोर्ट पे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं और अपनी स्पीच में हाईलाइट करते हैं जो पास्ट ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के अचीवमेंट्स हुई होती हैं, जो कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जब उनको आने वाले फ्यूचर के लिए जो डेवलपमेंट स्टेप्स लेने होते हैं, उन सभी को ये डिस्कस करते हैं। और इसी तरीके से ये क्या करते हैं, ये जो हमारे नेशनल मूवमेंट हुई थी उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी ये ट्रिब्यूट पे करते हैं। ऑल्दो इसी के साथ साथ जो नेशनल एंथम है इंडिया का दैट इज द जन गण मन, उसको गाया जाता है। इस स्पीच के बाद जब प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच दे बैठते हैं, इनके बाद जो हमारी आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो मार्च पास्ट करती हैं दिल्ली में रेड फोर्ट में। और परेड और जो बहुत सारे शो केसेस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट्स, वो सारी वहाँ पे चलाई जाती हैं।
बहुत एक अच्छा कल्चरल इवेंट जो है वहाँ पे दिया जाता है। देन इसी के साथ साथ इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो नेशन को फिर से एक बार फिर से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री में होता आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो क्या करेंगे, अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर करेंगे नेशन के लोगों के साथ बात। देन इस साल की जो थीम है रहेगी, थीम जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत का आपको पता है पिछले रिसेंटली अगर हम देखें पिछले 1-2 साल में ही ये सारा विकसित भारत का ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, डेवलप इंडिया, के इंडिया को हमने डेवलपिंग से डेवलप बनाना है। और इसका विजन कब तक का रखा गया है, 2047 तक का। ठीक है, ताकि जब इंडिया अपने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा हो उस वक्त इसका जो डेजिग्नेशन है, एक जो इसको डेवलपिंग कंट्री के नाम से देखा जाता है, वो इसका चेंज होके क्या हो जाए, एक डेवलप्ड इंडिया के नाम से ये पूरे ग्लोबली जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो जाना जाए। सो होप इसके साथ आपको समझ आया होगा। तो ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ द इंडिया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। एंड फुली एनर्जेटिक वे से जो है हम सभी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और फ्लैग होस्टिंग जो है अपने घर पे जहाँ अपने इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे हम इसको करेंगे। सो हैव ए नाइस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।